मित्रों नमस्कार, मैं आनंद राज, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट आप सबका फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी लोको रनिंग स्टाफ जो अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट देता है तो उस पे अभी क्या कार्रवाई होने वाली है। मित्रों, इस संदर्भ में पहले ऐसा होता था कि जो लोको रनिंग स्टाफ थे वो अपना वीआर देते थे, या कोई भी रेलवे एम्प्लॉय जो अपना वीआर देता है तो वो दो तरह का होता है। एक होता है जो नॉर्मल वीआर होता है, जिसमें कर्मचारी 90 दिन का जो पीरियड है उसके बाद उसका वीआर एक्सेप्ट होता है। इस 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर कर्मचारी का वॉलंटरी रिटायरमेंट का जो प्रोसेस होता है वो उसका एम्प्लॉय का क्वालिफाइंग सर्विस, उसका विजिलेंस क्लियरेंस, उसका डीएनएस, ये सब लेकर के और जो सैंक्शन अथॉरिटी होते हैं, ब्रांच ऑफिसर होते हैं, उनके पास जाता है और ब्रांच ऑफिसर उनके वीआर को एक्सेप्ट करते हैं अथवा उस पर डिसीजन लेते हैं। तो ये नॉर्मल वीआर होती है। एक दूसरा होता है जब कर्मचारी अपना इमीडिएट वॉलंटरी रिटायरमेंट देता है, मतलब कर्मचारी अगर काम करने में बिल्कुल सक्षम नहीं है तो ऐसे में वो इमीडिएट इफेक्ट से वीआर देता है। तो इसमें जो कर्मचारी है उसका वीआर एक्सेप्ट होने का टाइम नहीं लिया जाता है। इसमें कर्मचारी का वीआर तुरंत एक्सेप्ट करना होता है। इसमें इमीडिएट कर्मचारी का जो क्वालिफाइंग सर्विस है, उसका विजिलेंस है, उसका डीआर है लेकर के, और ये जो प्रोसेस था, ये जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होते हैं वो डीआरएम सर होते हैं। डीआरएम सर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसका वीआर एक्सेप्टेड हो जाता है। लेकिन दिनांक 1/4/2024 को क्वार्टर के द्वारा एक लेटर इशू किया गया है और इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो रनिंग स्टाफ है, ये सिर्फ रनिंग स्टाफ के लिए ध्यान रखें, जो रनिंग स्टाफ है उसका वीआर जो है वो डिविजनल लेवल पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसका वीआर जो है वो हेडक्वार्टर लेवल पे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसके लिए जो डिवीजन है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, चूँकि डिवीजन से अगर कोई भी केस हेडक्वार्टर जाता है तो ऐसे में उसको डीआरएम सर से अप्रूवल लेनी पड़ती है फॉरवर्डिंग के लिए, और वो जो वीआर का केस है वो डिवीजन से हेडक्वार्टर को फॉरवर्ड किया जाएगा और हेडक्वार्टर उस पर निर्णय करेगा कि कर्मचारी का वीआर एक्सेप्ट किया जाए अथवा ना किया जाए। इसके लिए जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स है उसकी लिस्ट दी हुई है। ये जो लेटर है वो अपने टेलीग्राम अकाउंट मदद पर अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। उसमें जो कर्मचारी का क्वालिफाइंग सर्विस है जो अकाउंट्स के द्वारा वेरीफाई होता है उसका पेपर चाहिए। प्रॉपर नोटिस पीरियड फॉर वीआर ये दूसरा लगेगा। डीआर और विजिलेंस क्लियरेंस ये लेना होगा, और कैडर पोजीशन क्या है, कितने वैकेंसियां हैं, ये डिटेल भेजना पड़ेगा। और इसमें जो डीआरएम सर का अप्रूवल है उसका नोटिंग वो सब भेजना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस से संबंधित और जो भी पेपर्स है वो सभी कर्मचारी का ले करके और हेडक्वार्टर भेजा जाएगा, और उस पर जो हेडक्वार्टर का डिसीजन है वो लास्ट डिसीजन होगा। तो इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी जो लोको रनिंग स्टाफ है उनका वीआर जो है वो डिवीजन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये पावर अब हेडक्वार्टर के पास चला गया है। कोई भी लोको रनिंग स्टाफ अगर वीआर देने के विषय में प्लानिंग कर रहा है तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो वीआर है, आपका जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है वो अब हेडक्वार्टर के द्वारा एक्सेप्ट होगा। तो आप उस टाइम को ध्यान में रख करके ही आप वीआर दें। इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।